बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो जिस टॉपिक पर है वो ये है कि एहसास। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और सबक आमोज़ है, वीडियो पूरी देखिएगा। इकरा इकरा बेटी किधर हो, ज़रा एक गिलास पानी तो लाना। जी अम्मा अभी लाती हूँ, इकरा ने कहा, जो बाहर खड़ी परिंदों को इधर इधर उड़ते हुए देख रही थी। इकरा फौरन दौड़ती हुई मटकी के पास गई जिसका मुंह एक तरफ से टूटा हुआ और उसके ऊपर कोई पुराना कपड़ा बंधा हुआ था। इकरा ने कपड़ा खोलकर करीब पड़े गिलास को मटके में डुबोकर भर दिया और उसे लेकर कमरे की तरफ चली गई जहाँ उसकी वालदा थी। इकरा ने वालदा को पानी का गिलास दिया जो जमीन पर एक खजूर की शाखों से बनी पुरानी चटाई पर लेटी हुई थी। इकरा की वालदा ने पानी पिया और इकरा को ढेर सारी दुआएं दी। इकरा भी प्यार से अपनी वालदा के गले लग गई। इकरा एक 8 साल की बच्ची थी जिसका उसकी वालदा के सिवा इस दुनिया में कोई न था और वालदा बेचारी एक हादसे में अपनी दोनों टांगें खो चुकी थी। इकरा 6 साल की थी तो उसके वालिद 22 से अल्लाह इंतकाल कर गए थे और उनके लिए फ़कत एक कमरे वाला ये घर जिसकी बुनियादें बारिश के पानी ने काट खाली थी छोड़ गए थे। अब ऐसा लगता था जैसे आज नहीं तो कल ये घर जमीन बोस हो जाएगा। बावर्ची खाना खुले आसमान तले था। उसकी वालदा माजूर होने की वजह से घर के तमाम काम इकरा को करने पड़ते थे। इकरा और उसकी वालदा का कोई जरिया माश नहीं था, इसलिए इकरा करीबी ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर फूल बेचती थी। ये फूल वो दीनू चाचा जो उनका हमसाया था उनके घर से लेती थी और जो आमदनी होती उसका आधा हिस्सा दीनू चाचा को दे देती। इकरा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था मगर हालात ने उसको किसी काबिल नहीं छोड़ा था कि वो पढ़ती। इकरा जाना नहीं फूल बेचने, इकरा की वालदा ने धीमी आवाज में कहा। इकरा जो माँ से लिपटी ममता के मजे ले रही थी फौरन उठी, माँ की पेशानी को बोसा दिया और घर से निकल गई। इकरा के जाते ही उसकी वालदा की आंखें भीग गई। वो अपनी बेटी से बेपनाह प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी उसकी नन्ही परी यूं मेहनत मुशक्कत करे, मगर इकरा उसकी इकलौती औलाद थी और यही उसके जीने का सहारा थी। बच्चों नाश्ता कर लिया, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो रहा है और अभी तुम लोगों की बस भी आएगी, नजीब साहब ने अपने बच्चों से कहा। जी अब्बू, तीनों बच्चों ने एक जबान होकर जवाब दिया। इसी लम्हे बस ने हारून बजा दिया। बच्चे दौड़ते हुए स्कूल रवाना हो गए। नजीब साहब भी अपना बैग उठाए दफ्तर के लिए निकल गए तो पीछे से उनकी बेगम ने आवाज़ दी, आज जरा घर जल्दी आइएगा, बच्चों को पार्क घुमाने ले जाना है। नजीब साहब ने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी की तरफ चल दिए। नजीब एक सरकारी ऑफिसर था। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे, जो शहर के एक मारूफ स्कूल में जेर तालीम थे। उनकी बीवी घरेलू खातून थी। नजीब का शहर में 4 कमरों पर मुश्तमिल घर था। नजीब ने आज तक किसी मुफलिस को एक फुटी कौड़ी नहीं दी थी और वो इस तबके को हकीर समझता था। अगर किसी गरीब को उसके दफ्तर से कोई काम पड़ता था वो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता था। इसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करता था। सूरज अपने पूरे आबोताब पे चमक रहा था। परिंदों की चहचहाट कानों में शहद घोल रही थी। इकरा सिग्नल पर खड़ी फूल बेचने में मसरूफ थी। उसके कुछ फूल बिक चुके थे। इकरा मजीद ग्राहक का इंतजार कर रही थी। इसी असना में उसका 5 रुपए का सिक्का हाथ से छूटकर टायर की तरफ घूमता हुआ सड़क पर जा गिरा। इकरा जो ही 5 रुपए का सिक्का उठाने के लिए लपकी, एक तेज रफ्तार आती गाड़ी ने उसे रौंद दिया। गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुकी। गाड़ी में बैठे शख्स ने खिड़की से बाहर सर निकालकर पीछे देखा। सड़क में खून से लथपथ एक बच्ची पड़ी थी। उस शख्स ने हकारत से मुंह मोड़ा और गाड़ी फराटे भरती हुई नजरों से ओझल हो गई। सड़क पर पड़ी इकरा तड़प रही थी और चंद आदम के बेटे ये नजराना देखने में मशगूल थे। इकरा के फूल आसपास बिखरे पड़े थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों के सामने एक माजूर माँ का चेहरा घूम रहा था। इकरा के लबों में जंबिश थी और आवाज आई, माँ। फिर सांस ने उससे मजीद कुछ कहने की इजाजत नहीं दी और वो अब्दी नींद सो गई। उसकी माँ बेसहारा हो गई। क्या बीतेगी उसकी माँ के दिल पर जब उसे पता चलेगा कि असर का वक्त था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और जोरों शोर से बारिश हो रही थी। आसमान पर बिजली दिल दहलाने वाले मंजर पेश कर रही थी। नजीम अपने दफ्तर से निकला, गाड़ी में बैठा और घर जाने लगा। उसके चेहरे पर दुख के आसार तक न थे। गाड़ी चलते हुए उसे ख्याल आया, आज तो बच्चों को पार्क घुमाने ले जाना था मगर मौसम खराब हो गया। कोई बात नहीं, कल लेकर चला जाएगा, उसने सोचा और गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। चंद मिनटों के बाद उसे दूर कई शोले बुलंद होते हुए दिखाई दिए। नजीब का दफ्तर शहर से बुलंदी की तरफ था तो वहां से दूर शहर का मुख्तसर खूबसूरत मंजर दिखता था। अरे वाह, बारिश में जलता हुआ घर, वाह क्या बात है, ये मंजर पहली बार देखने को मिला है, उसने अपने आप से कहा। नजीब कुछ देर नजराना करता रहा, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। जूं जूं वो अपने घर की सिमत बढ़ता जाता आग की लपेट नजदीक होती जाती। जूं ही वो घर के करीब पहुंचा तो उसके ओसान खता हो गए। शोलों में लिपटा हुआ घर उसका अपना था जो तकरीबन खाक हो चुका था। वो दीवानावार घर की तरफ दौड़ लगा दी। लोगों ने उसे रोका, बार बार चीख रहा था, मेरे बच्चे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। बीवी, बच्चे, घर। नजीब के घर पर आसमानी बिजली गिरी थी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बारिश के कतरों से तेज बहने लगे। तब उसे उस नन्ही खून में लथपथ गुड़िया का ख्याल आया। तब उसे एहसास हुआ कि एहसास से महरूम वो था। जब खुद को कांटा लगा तब दर्द हुआ। तब दर्द क्यों नहीं हुआ? तब एहसास कहाँ चला गया था? जब किसी और का खून दर्द से तड़प रहा था। दूसरों का एहसास ही इंसान को इंसान बनाता है। और मैं उसके जहन में कई ख्यालात मौजूद थे और आंखों के सामने नन्ही मासूम इकरा का मुखड़ा। वक्त ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने एक जोरदार केका लगाया और फिर केके पर केके लगाता गया, गोया पागल हो गया हो।
जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।